आहा यूं ही आया एक ख्याल है आहा पाते हमें जिंदगी एक बार क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार जाने किसका है हमें इंतजार कि जिंदगी यही है और यही Everyone, shake your energy. 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 Change करो. वो ही पा गए हैं मैं और तू हाँ, यकदीप जी का अच्छा है. हाथों में यूं ही हाथ शहर दिल में घूमेंगे साथ सारे दिन सारी सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं सूरज की खाली मैं ही करूंगी. बाकी सब कहाँ हो? राशि. I'm here, man. Yes, you are there. वाह, निशा जी बाहर घूम रहे हैं. वाह. नए नए सपने जो बन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी नए नए रास्ते जो चुन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी पल पल में चलती हो झूम के चलती हो वो है जिंदगी सूरज की बाहों में अब तो है जिंदगी गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी. सूरज की बाहों में अब गई जिंदगी गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी ऋतु जी जाग जाओ, जाग जाओ. Get up, everyone. Energy change. जिंदगी यही है और यही सूरज की बाहों में अब ये जिंदगी गिरने हैं सांसों में वाह, हेमा जी गजब कोट है. Yes. सूरज की बाहों में अब ये जिंदगी गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी. सूरज की अब ये गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की अब ये गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी Good afternoon, Suvarna ji. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, Good everyone. Happy afternoon, everyone. Happy. Good afternoon. everyone. Yes. Good afternoon. I have a sharing, Swarna ji. अरे वाह, मेरे कान तो तरसते रहते हैं. I have a sharing के लिए. बोलो बोलो. Yes, Rashi. Today I ticked off one of my dreams. Oh, that is amazing. Congratulations. Congratulations. Thank you. Would you like to share? हाँ, it was something मतलब उनका health breakdown चल रहा था and he overcome that situation and he's healthy and fit and back to his normal. So I'm very happy. Great, great, great. Great. Wonderful. Thank you. Yes, very nice. Okay. Yes, so everyone, could you visualize your dreams? And क्या आपको अपनी आँखों के सामने ठीक दिखा? Could you look at them just before your very eyes? Yes, okay. राशि ने किया, हेमा जी ने किया. But it wasn't for Yes, such a long time. जैसे कि Okay. 5 Few dreams have clear vision. Few have some dusky, some wavy thoughts because we are imagining and we wish to them to happen to us. तो उतना Okay. vision clear नहीं है, but cloudy है. We Okay. are happy. and 2-3 अच्छा. ज्यादा नहीं हो रहा था. जैसे फिर another dream आ जा रहा था. Okay. फिर वो पहले वाले पे आ जाते, फिर फोर्थ ड्रीम आ जा रहा है. इट वाज लाइक दैट कि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, बट ठीक है, वी वर इनटू इट.
Okay. Yes, same thing even What I I do had. is I visualize 2 dreams at a time. Like every day I visualize. ऐसा नहीं कि 10 के 10 को मैं लाइन पे ले लेती हूँ. One को मैं पूरा फोकस्ड वे में करती हूँ. Okay. So I do it every day. तो कितनी जिन देर लोगों को कितनी देर हो पाता है? मॉर्निंग में जब मैं अपने ब्लेसिंग्स लिखती हूँ ना 5:30 6 बजे 6:30 बजे उस टाइम पे 5 मिनट समटाइम्स अच्छा. 3 मिनट. ओके. ओके. मतलब सभी से बहुत देर तक नहीं हो पा रहा है ना, और कोई हाँ. कोई में क्लैरिटी भी नहीं है. यस. हाँ ठीक है. मैम मैं बोलूं? श्रद्धा जी. हाँ बोलिए श्रद्धा जी. तो मुझे करते एक करते ही 10 साथ में से मिनट ज्यादा हो गए. चलेगा. एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं देखूं कर पाती हूँ क्या इतना, तो मैंने हाँ 10 मिनट का अलार्म लगाया हाँ. एंड मुझे बीच में रुकना पड़ा. मैं इतना उस फ्लो में चली गई थी, लाइक कंटिन्यूअस वो हो ही रहा था मेरा. फिर अलार्म बजा तो मुझे ओके. लगा रहे 10 मिनट हो गए. सेम टू ओके. सेम. मेरा 7 मिनट से ज्यादा तो एक में ही हो गया था. दूसरे तक बारी नहीं आई. फिर है ना, बहुत अच्छा. वेरी टाइम नाइस. ज्यादा लगे तो चलता है. अरे बहुत अच्छा है. चलता है नहीं, दौड़ता है, उड़ता है ना. लेकिन आप जैसे आपका 10 मिनट से भी ऊपर हो गया, यज्ञदीप जी का भी हो गया, तो श्रद्धा जी आप शेयर करोगे कि आप कैसे विजुअलाइज करते हो, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले थोड़ी, है ना. नहीं, मेरा ये आज ही हुआ. मतलब इसके पहले इतना लंबा कभी नहीं किया. जैसे आपने बोला था 7 मिनट्स, हाँ. मैं बोली अब मैं 7 तो कैसे, मैं एक काम करती हूँ 10 का अलार्म लगा के करती हूँ. ओके. तो मेरे उसमें जैसे घर, हस्बैंड, बच्चे, इन सबसे जो रिलेटेड था, जैसे आपने बोला मैंने सबको कंबाइन किया. ओके. एंड बस मैं फिर वो उसी लाइन में सोच रही थी. जैसे मैं अपने नए घर में हूँ, टेरेस पे मैं डिनर कर रही हूँ समर में बाहर बैठ के. फिर ओ- वापस हम लोग सब अंदर आए, खूब मस्ती किए, रात में मूवी देखे. बच्चे मेरे बड़े बड़े हो गए हैं, उनको अब हर चीज समझती है, बहुत केयरिंग हो ओके. गए हैं, वीकेंड्स पर ही आते हैं घर पे. यस. बस वैसे ही एक 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 वो करते गई, तो वो उसी फ्लो में मैं चली गई. आपने प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया, है ना. हाँ आपने 2-3 ड्रीम्स प्रोजेक्ट को है. कंबाइन किया. हाँ तो यही होता है. जैसे जिन लोगों का भी नहीं हो पा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग को मगर कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हो जाएगा. लेकिन क्या हो रहा है, सपोज अब एक नया घर है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल, और आपके सामने खाली उसकी फोटो आ रही है बार बार, तो आप कितनी देर तक सोच पाओगे, है ना. कुछ देर तक बस सोच पाओगे, उसके बाद लगेगा हो गया, है ना, उसमें और मैं क्या टाइम दूं. तो उसमें आपको और थोड़ा इमेजिन करना होगा, है ना, कि आप उसमें क्या क्या कर रहे हो. आप अपने कपड़े इमेजिन कर लो, आप क्या पहने हुए हो उस दिन. आप अपने 5 सेंसेस को इंक्लूड कर लो, कैसी हवा चल रही है ना. अगर आप छत पर बैठे हो, इतना अच्छा व्यू है वहां से, आप क्या देख रहे हो वहां का व्यू में, क्या समुद्र दिख रहा है, कि कुछ वाटर बॉडी भी है, कि पेड़ दिख रहे हैं, क्या मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रहे हैं. तो आपको उसमें डिटेल्स ऐड करना होगा. और कितनी बार होता है ना, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि उन लोग पहले अपना ड्रीम्स को डिटेल में थोड़ा लिख भी लेते हैं, एज इफ कि वो वैसा ही विजुअलाइज करेंगे. जैसे अपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो उन लोग भी प्ले की जैसे स्क्रिप्ट की तरह पूरा लिख लेते हैं. बहुत लोगों का मैंने सुना है. जैसे मुझे बिना लिखे भी हो जाता है, बट जिन लोगों का ना, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं एंड देन दे रीड इट, तो उनको क्लियर होता है कि हाँ मुझे ये विजुअलाइज करना है. तो आप वैसे भी कर सकते हो. ठीक है. मैंने पर मेरी टोटल आधा घंटा बाकी किया. ड्रीम्स नहीं हुए उतने लंबे. हाँ जी बोलिए. मैंने टोटल आधा बाकी ड्रीम्स घंटा. उतने लंबे नहीं चले, 1-2 मिनट में खत्म. हाँ वो हो गई, है ना, वो तो हो गई. इट्स ओके. मंगला जी का आधा घंटा चला गया. टोटल सारा मिला के. ओ टोटल. ओके बाप रे. ओके. यस वो तो हो गई. और एक और चीज होती है, जो ड्रीम्स में हमने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया है ना. अब सपोज हमने लिखा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्दी हो गए हैं, है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्दी है. तो सपोज हमने वो ड्रीम लिख दिया है. अब उसमें हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो बहुत हेल्दी हैं, वो चल फिर रहे हैं, वो घूम रहे हैं. तो वो आपकी फीलिंग्स भी उतनी नहीं आएगी, और आपकी उतनी विजुअलाइजेशन भी नहीं होगी. आप अपने आप को उसमें घुसाओ उस ड्रीम में. ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले गए हो, सब कितना मजा कर रहे हो, सबके एवरीबॉडी इज हेल्दी हैप्पी, तब आपको ज्यादा वो आएगा.
कुछ बच्चों से रिलेटेड है, उनकी कोई भी चीज से, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर लो। कि वो गुड न्यूज लेकर आपके पास आया है, ट्रॉफी लेकर या फर्स्ट सैलरी लेकर, और आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हो उसको साथ में। इंक्लूड योरसेल्फ इन योर ड्रीम। Okay, then you will be able to think more, visualize better, है ना? So that you can do. और वरना कोई? जी, हाँ मुझे कुछ संगीता। पूछना था। हाँ आंटी। मैं किसी के लिए ड्रीम कर रही हूँ कि ये सेटल हो जाए, और वो भी करती है ये मैजिक बुक का, लेकिन कम खाली ड्रीम्स के लिए कि नहीं मुझे तो जॉब करना है, तो हम दोनों का ड्रीम टकरा नहीं जाएगा? मैं बोल अच्छा, रही हूँ वो आप सेटल हो किसी के लिए लिख रहे हो कि वो सेटल हो जाए, सेटल हो मतलब जाए। शादी कर ले। हाँ, अच्छा, और जिसके लिए आप लिख रहे हो वो चाहते हैं कि वो जॉब करे। जॉब करे, अभी और जॉब करूँ। तो क्या दोनों के ड्रीम्स टकरा जाएंगे? वो मतलब खाली उसने पहले से पढ़ी थी बुक, तो खाली उस ड्रीम्स पे करती है जैसे हम हर चीज पे कर रहे हैं अभी, वो वैसा नहीं करती है। तो आपको क्या हमारा लग ड्रीम रहा है आंटी पावरफुल है। कि अगर वो अपने लिए लिख रही है कि मुझे जॉब करना है, और अगर आप किसी और के लिए लिख रहे हो कि वो सेटल हो मैं जाए। उसी के लिए ही लिख रही हूँ। हाँ, मैं समझ गई। तो आपको क्या लग रहा है कि किसके सपने पूरे होंगे? मेरे नहीं। मैं तो नहीं। मैं बहुत पावरफुल कर रही हूँ उसके लिए। वो काफी समय से कर रही है अपने लिए। वही बोल रही हो कि ऐसा जब होता है ना, जैसे हम लोग भी बच्चों के लिए जब लिखते हैं या मांगते हैं, तो हम लोग उनके साथ बैठ के पहले डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा क्या मन है, तुमको क्या चाहिए, है ना? अगर मैं लिख रही हूँ या सोच रही हूँ वो इंडिया में ही पढ़े, इंडिया में जॉब करे, उसकी खूब तरक्की हो, और बच्चे का मन है कि कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, वहां सेटल हो, वहां जॉब करे, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसकी सुनूं? इसलिए एक ही हमको जन। हम चुप हो जाते हैं। उसको ही करने दो। तो हर इंसान को अपने हिसाब से सपने देखने का पूरा हक है। आप सिर्फ ये मांगो कि उसकी खुशी सबसे बेस्ट हो, मतलब वो जो सोच रही है वो सबसे बेस्ट हो उसके लिए। आप ये मांग सकते हो, है ना? थैंक कि यू। भगवान हाँ, जो भी वो डिसीजन ले, वो उसके लिए बेस्ट डिसीजन। थैंक यू, थैंक यू। यस। हाँ। हाँ हाँ रुचि जी। सोना जी, मेरी एक क्वेरी थी। जैसे मैं ब्लेसिंग्स सुबह लिखती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं लिखती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी अ नेक्स्ट डे, टू सी मी अ नेक्स्ट डे, ब्यूटीफुल नेक्स्ट डे, कि मैं अपनी फैमिली, बिकॉज आई लिव विद माई फैमिली हैप्पीली। फिर मैं इसी में मैं 3-4 बार यही लिखती हूँ कि आपने मुझे नेक्स्ट डे दिया ताकि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं, आगे उसका कोर्स कंप्लीट करा सकूं, या मैं हेल्दी, आपने मुझे नेक्स्ट ब्यूटीफुल डे दिया। मेरी 4-5 ब्लेसिंग्स इसी तरह से हो जाती हैं। तो क्या ये डेली लिखना ठीक है या एक ही दिन ये सब चीज लिखनी चाहिए? क्योंकि अच्छा, न्यू डे तो हमें रोज ही भगवान दे रहे हैं, मतलब ब्लेस कर रहे हैं हमें। तो मतलब ये 4-5 जो डेली डे के हिसाब से है, ये रोज सेम हो जाती है क्या आपकी? सेम नहीं, काम दूसरे दूसरे हो जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी मदर की केयर कर सकूं, या मैं अपने ओके, बच्चे को पढ़ा वो कोई बात नहीं है, वो आप कर सकते हो। तो ये कर सकते हैं ना? मतलब अपने एक नया दिन हमें दिया है तो बहुत बड़ी मतलब अमानत है हाँ हमारे लिए, तो बिल्कुल, ब्लेसिंग है हमारे लिए। कर सकते ये हैं आप ना? कर सकते, अगर उसमें आप कारण अलग अलग दे रहे हो हाँ, तो आप रीजन अलग बिल्कुल अलग कर है। सकते। यस, अच्छा, यू कैन एक डू शेयरिंग इट। और करनी है मुझे हाँ बोलिए। कि ये जो सेशन है, मतलब मैं और मेरी सिस्टर तो कर ही रहे हैं, हाँ। साथ में मेरी मदर इसको ज्वाइन करती हैं। अच्छा। मतलब वो अलग से, मतलब इसमें ऐसे उन्होंने लिंक से नहीं ज्वाइन करते, साथ में 3 बजता है तो वो रेगुलर आ जाती हैं, बैठ जाती हैं आके और सुनती हैं आराम से। तो ओके। थोड़ा उनको चैलेंजेस है इंग्लिश में, तो उन्हें इतना समझ में शायद नहीं आता है। अच्छा। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ मम्मी क्या समझा आया, कहते हाँ। सबका निष्कर्ष एक ही है, सबको थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। तो मतलब हमसे ज्यादा वो इस चीज को मानने लगे कि हाँ थैंक यू होना है सबको। तो काफी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है धीरे धीरे वो। वेरी नाइस, ग्रेट, यस। एंड तो कितना भी समझ पा रहे हैं, जो बुक के चैप्टर्स हैं, दे आर सेकेंडरी। हम्म। ओके, अगर वो इनका जिस्ट समझ पा रही है कि यस ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग जो हमको करना है, उतना ही बहुत है। हाँ, वो तो यही कहती है बाद मुझे में थैंक यू कभी, करना है बस। हाँ, और बाद में कभी हिंदी का होगा, कभी किसी का,
तो आई विल डेफिनेटली शेयर, है ना, जो लोगों को करना है वो कर सकते हैं. Okay, thank you. Yes, very nice, yeah, great. Okay, तो मैंने होमवर्क दिया सुबह, अब सबकी क्लास लेती हूँ. मैंने होमवर्क दिया सुबह कि आज किसी को अप्रिशिएट करना है. पहले तो कहाँ है राशि, कहाँ है राशि? राशि को पकड़ो तो. मैंने कर दिया मैम, मैंने कर दिया. हाँ, यदीप जी लिखते हैं आई एम हेल्दी. राशि अप्रिशिएट करना माने क्या होता है? मतलब किसी की तारीफ करना. हाँ, तो तुम अपने हेल्थ की तारीफ कर दो कि क्योंकि मैं आई हैव अ रीजन, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने 2 दिन पहले स्कूटी ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड स्कूटी बहुत हैवी होता है. सो आई थैंक्ड माय हेल्थ कि तुम उसको हैंडल कर पा रहे हो, उसको मैं बैलेंस. समझ गई कि तुम्हारा ग्रेटिट्यूड में आज हेल्थ के लिए तुमने लिखा, बट आज का होमवर्क हाँ, था किसी और पर्सन को आज नहीं किया. हाँ, तो आज का दिन अभी बाकी है, तुम करोगी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. ओके. मैंने एक कॉल करके कर दिया मैम उसी डॉक्टर को. हाँ. Yes. I saw your message. I called India You called India to my father. Oh, okay. You called India to your father, and what did you do? The basic thing, appreciation. Okay. And what did he say? No, he thought it's a normal call, but I put the statement in such a way that it is more of appreciation than, Okay. Very nice. मैं जब अपनी डॉटर को आज तारीफ कर रही थी ना, तो मैं जब बोलते जा रही हूँ वो मुझे देखे जा रही है, देखे फिर बोलती है इसके लास्ट में कुछ कैच आएगा क्या? अभी कुछ आप मुझसे मांगने वाले हो कि मुझे कुछ मैंने फिर बता दिया मैम, मैंने बोला ये होमवर्क मिला है, मैं कर रहा हूँ. Okay. Yes. हाँ, शालिनी जी, you have any question, any sharing? Yeah, I wanted to say I appreciated my sister-in-law. Okay. So she was very happy, and same time she started appreciating me actually. So we both were exchanging appreciation for each other. हाँ, सच में ये ऐसा भी होता है ना, हम जब किसी की तारीफ करते हैं बहुत बार, तो जनरली लोगों को हैबिट नहीं है ना तारीफ सुनने की, तो उन लोग कहते हैं हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी बहुत अच्छी हो, तुमने भी ये किया है, तुम्हारे they start reciprocating. Actually, I always call her sister only, never call her like, sister-in-law. So that's how we have been living. So great, very nice. आज मैंने आपका मैसेज तो बाद में पढ़ा, मेरी बहू ने ना एक जैकेट पहना था, तो उसने लिया था, तब तो हमेशा दिखाती है मुझे, पर पहना मैंने उसको आज देखा, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हमेशा ब्लैक कपड़े पहनते हो, आज बहुत अच्छे कलर का तूने जैकेट पहना है. तो खुश हो गए, हम दोनों गले लग गए. तो मेरे से मैजिक ने अपने आप करवा दिया. वेरी नाइस. यस, डॉक्टर दीपा, आपको मिला कि नहीं कोई? हाँ, एक्चुअली मुझे आपको खुद छोड़ के. मैंने सुबह ही अपने बेटे को अप्रिशिएट किया था कि वो टाइम से जो है तैयार होकर के आ गया था कि स्कूल जाने के लिए. और एक्चुअली जब आपका मैसेज आया उस वक्त मैं कुछ लिख रही थी, वो अपने बारे में था, इसके लिए तुरंत से मैंने लिख दिया. बट आफ्टर जो क्लीनर जो काम करते हैं वो भैया को भी अप्रिशिएट किया कि आपको उनको बूस्टर डोज आया था तो वो दुख रहा था, बट स्टिल ही केम फॉर वर्क. Okay, great, very nice. But it has become a part of life कि अब हम मतलब पता ही नहीं चलता क्योंकि स्पेशली करना है. हाँ, it's going with the flow. हाँ, एक देखिए फ्लो में जा रहा है, ग्रैटिट्यूड, तारीफ, एक्नॉलेजमेंट, वो अलग है ना. एक हम चला के किसी की तारीफ करते हैं किसी को, तो थोड़ा सा हम और अच्छे से करते हैं, उसमें अपना फोकस्ड आ जाता है ना, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, फोकस्ड आ जाता है. Yes, Varsha, you want to say something? Yes, why? How did you guess? My video was on, that's why. नहीं, मुझे मालूम है. बोलो ना. Yes. I appreciated my younger son
एंड आपको बता नहीं सकती, he was feeling so shy. उसने से दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लिए थे and he was continuously laughing. बोले मम्मा आपको क्या हो गया, आप क्यों ये सब बोल रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या, मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या? बोला कुछ नहीं हुआ है. Then he just hugged me, he kissed me so many times. Then I was just literally crying. Like, कि नहीं तो आप रो क्यों रहे हो? मैं नहीं, I'm just very happy. Great. So Actually, it was really fun doing it. Yeah, very nice. Yeah. It will be a nice surprise for children because they have a habit of listening to complaints these days more than the appreciation. So I think it's a good counter effect. Yes. But actually, the magic book has changed this in myself. I'm just talking about myself. कि after doing magic book, I've just thought about कि yes, अब भी है ना ऐसा होता है कि अगर मैं उसको कोई भी गलती के लिए कभी गलती से भी कुछ बोल देती हूँ, so the same thing happens with me. If I say while writing, why you do so many scratches, and the same other day it happens with me, like while writing my gratitudes or while writing my journal or any practice if I do, I also scratch so many times. I don't know why. So that time it clicks. The same mistake even you can make. So they are just kids. So you should just appreciate them. Appreciate them. Don't just scold them for any small things. Yes. Great, great, great. Thank you everyone for your wonderful sharings. And जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अभी आज का पूरा दिन है. You will do it and share on the group कि आपने किसको किया है. ठीक है? Gratitude we are learning. But उसके ना कुछ भाई बंधु हैं, भाई बहन होते हैं, है ना? हर किसी का कुछ फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं. तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट भाई है, फ्रेंड है, एप्रिसिएशन. ओके, एक है एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि आप अजनबी की भी कर सकते हो, स्ट्रेंजर्स की भी कर सकते हो. अब आप लिफ्ट में गए हो, कोई आपके बिल्डिंग का है या फिर कोई किसी को आप जानते भी नहीं हो, वो लिफ्ट में है, आपने जस्ट एक हेड नॉड किया, उनको एक्नॉलेज किया उनका प्रेजेंस. आप कहीं भी आप कोई शॉप में जाते हो, यू ग्रीट देम और यू एक्नॉलेज देम, जो भी है वहां पे सेल्समैन या ओनर या जो. तो ऑल दीज आर एक्नॉलेजमेंट्स एंड एप्रिसिएशन. तो आई थिंक एवरीवन नोज ओनली. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड के मास्टर तो खैर टाइम लगेगा, बट यस वी कैन डू द एक मिनट. अच्छा, यस वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द भाई बंधु ऑल्सो. यस, आज का चैप्टर है ना. हाँ, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? आई वांट टू से, मतलब मेरे को दो चीज रियलाइज हुआ है कि जब से ये बुक हुआ है मैं बहुत ही अवेयर हो गई हूँ. ठीक है, हम बाहर वालों को हमेशा थैंक यू बोल देते थे, बट सबसे ज्यादा थैंक यू हमें अपने घर वालों को बोलना चाहिए हर चीज के लिए, बिकॉज दे आर द वन हु आर सपोर्टिंग अस. यस. दूसरा, आई ट्रैवल्ड रिसेंटली, और मतलब मैं 16 ईयर से ट्रैवल कर रही हूँ इंटरनेशनल, बट इस बार वाला ट्रैवल बहुत डिफरेंट था हर स्टेप पे. मतलब एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट स्टाफ है, प्लेन में, with the feelings I was really expressing my gratitude to everybody and sprinkling the magic dust. तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी लौट करके कि I have no words to express. So it's just thank you to you who's conducting the session and to Bhabi who, Shalu Bhabi who brought me here. Great. Thank you so much for your beautiful sharing. I have one sharing. कौन है? कौन? किसकी आवाज है? ये तो पूनम की आवाज लग रही है. दीपिका हम चैप्टर के एंड में ले. ओके, हाँ, ओके. Time today. Okay, we will take. Yeah. Thank you. Yes. So आज का चैप्टर, the magical air that you breathe. आपने आज के पहले सोचा था कभी, या अभी भी आपको सपोज पता चला कि आज हम मैजिकल एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसके लिए आज हम ग्रेटिट्यूड देना सीखेंगे. आज के पहले कभी सोचा था कि एयर को भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं? एयर दैट वी ब्रीथ, ये तो फ्री की है, ये तो हमको हर वक्त मिलती रहती है ना? तो इसमें यस पीपल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन. Okay, yes.
Thank you. Tina? Yes, thank you so much. Yeah. तो आज we will know कि ऐसा क्या है इस एयर में, क्या है जो इसको मैजिकल बनाती है. Who would like to read today? It will definitely open our eyes. Yes. Dee, I'll read. जयप्रकाश जी ने हाथ उठाया, I think. Yes. ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ना, हम लोग शुरू से बातें कर रहे हैं एलिमेंट्स की, 5 एलिमेंट्स की, है ना. कोई अर्थ भी एक एलिमेंट है. हमने जो मैजिक स्टेप्स है उसमें हमने अर्थ एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड दिया था. फिर फूड एंड वाटर वाला जो चैप्टर था, मैजिक इंग्रेडिएंट, उसमें हमने फूड को, दैट इज सॉरी वाटर को, वाटर एलिमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड दिया था. फायर एलिमेंट, ये तो मतलब फूड में भी होता ही है, अग्नि जो होता है, और ये सन को हम करते ही है. बट आज टुडे इट विल बी फॉर एयर एलिमेंट. एंड आज जानेंगे कि पूरे ऑल द 5 एलिमेंट्स, व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट. यस, कंटिन्यू. It's quite possible. You can hear me? Yes, you are audible. Perfect. It's quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. Mary Ellen Chase, from 1887 to 1973, educator and writer. Yes, it is quite possible. बिल्कुल, एकदम पॉसिबल है कि आप सिर्फ अपने घर से एक छोटी सी वॉक के लिए गए, छोटी सी वॉक मॉर्निंग एयर में, मॉर्निंग की सुबह की हवा थी, सुबह की धूप थी, एंड जब आप वापस आए तो यू वर अ टोटली चेंज्ड पर्सन, एन्चेंटेड, बिगाइल्ड, मतलब आपकी ऑरा ही चेंज हो गई. कितनी बार आपने नहीं सुना है कि कोई जब somebody is not well from, बहुत दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, या बहुत दिनों से घर पर ही था, तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी कुछ ब्रेकडाउन्स थे, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, इनको कहीं बाहर ले जाओ, इनको ना, इनकी हवा पानी चेंज करो, है ना. एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड. और अभी जब दिसंबर जनवरी में होल ऑफ इंडिया वाज एज इफ की घरों में लॉक्ड थे, अपने अपने रूम्स में, दे वर क्वारंटाइंड. और जैसे ही सब ठीक हुआ, डोंट यू रियलाइज कि एवरीबडी बस लाइक कि कहीं निकलना है, बाहर जाना है ना. मतलब एज इफ की सफोकेट हो गए घरों में रह के. तो क्यों होता है? हवा पानी चेंज करने से ऐसा क्या हो जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस कि जो आप घर में हो और आप बाहर कहीं एक सिंपल छोटी सी भी वॉक लेके आते हो, या फिर सिर्फ बालकनी में ही कुछ देर बैठते हो, या फिर टेरेस पर या अपने गार्डन में, एंड आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा चेंज हो जाती है. यस, कभी कभी आपने नहीं देखा है, किसी घर में आप घुसते हो ना, उसकी हवा में एक अलग अलग वाइब्रेशन है, एक अलग एनर्जी है, नेगेटिविटी है, और आपको लगता है कि आपको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, आप तुरंत वहां से निकल जाते हो. और कोई घर में आप जाते हो तो वहां की अलग एनर्जी, एकदम पॉजिटिविटी. वो एयर में, उस हवा में कहाँ से ये सब एनर्जीज आ जाते हैं. यस, कंटिन्यू. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. I wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? Yes, and I think जो लोग भी फर्स्ट बार बुक कर रहे हैं ना, वो भी सोच रहे होंगे कि why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? ये तो भगवान ने हम सबको दिया है. जानवर भी सांस ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी सांस ले रहे हैं, मछलियां भी सांस ले रही है, हम भी सांस ले रहे हैं. इट इज एवरीवेयर फॉर फ्री. तो उसमें हमें ग्रेटफुल होने की क्या दरकार है ना. पहले अगर मुझे भी कोई बोलता तो यस, मैं भी यही सोचती. यस. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about become an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Yes. तो जब जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में जाना, रोंडा बर्न इज सेइंग कि जैसे ही उनकी लाइफ चेंज हुई, पूरी लाइफ उनकी चेंज हो गई थी बाय यूजिंग ग्रेटिट्यूड. तो अब उन्होंने समझा कि जिन चीजों को इन्होंने ग्रांटेड ले रखा था, हम भी तो ग्रांटेड ले रखते हैं ना. सनलाइट आ रही है, हाँ वो तो रोज ही आएगी,
रोज ही रात को स्टार्स की रोशनी होगी, अगर मून है तेज तो मून की रोशनी होगी, है ना। हर जगह स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी होते हैं, बट स्टिल वो चांद सितारों से काम चल जाता है। अपने आप ये होगा, सनसेट भी हो रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है ना। पानी बह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है नेचर में, बट इसमें बड़ी बात क्या है? बिकॉज वो सब तो फ्री है ना, वो सब तो हम जब से पैदा हुए तब से हम देख ही रहे हैं। वी आर सीइंग फ्लावर्स ब्लूमिंग, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। हर चीज एक साइकिल में हो रहा है, सीजन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें ग्रेटफुल होने की कोई बात नहीं थी। बट नाउ आफ्टर ग्रेटिट्यूड चेंज्ड माय लाइफ, इनको समझ में आया कि जो चीजें दीज थिंग्स व्हिच वी टुक फॉर ग्रांटेड, जिनको हमने शायद आज तक सेकंड थॉट्स भी नहीं दिए, they seemed like an absolute miracle. अब है ना, छोटी छोटी चीजें ना अब वो ध्यान में ही नहीं आती। अब एज इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, आपका होराइजन बड़ा हो गया है, बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग ग्रेटिट्यूड फॉर सो लॉन्ग कि आपने अपना सब कुछ यू हैव चेंज्ड एवरीथिंग, यू हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम इट कि नाउ मतलब यू आर एबल टू गेट द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ, बिगर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। अब आप जब सनसेट देखते हो ना, देन यू वंडर, वाओ इतना ब्यूटीफुल। अब जब आप बारिश आती है ना, आपको उसमें कुछ मैजिक दिखता है कि यस, अपने आप जब फार्मर्स को बारिश चाहिए ना, उस सीजन में बारिश अपने आप आ जाती है अपने आप। यू आर वंडर्ड, मतलब यू आर अमेज्ड कि हाँ इतने सारे फॉरेस्ट हैं, इतने फॉरेस्ट हैं, उसमें इतने पेड़ हैं, उसमें क्या कोई जा जाकर पानी देता है सबको? वहां पर कोई माली या गार्डनर थोड़ी होता है फॉरेस्ट में। स्टिल कैसे उनको धूप मिल जाती है, पानी मिल जाता है, हवा मिल जाती है, एंड दे ग्रो। हाउ, है ना। एक छोटा सा रेनबो आपको वो करता है, अट्रैक्ट करता है। हर छोटी छोटी चीज जो पहले आप ध्यान नहीं देते थे, ऑल दोज बिकम योर न्यू फ्रेंड्स एंड यू आर अमेज्ड एट सीइंग देम। यस। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. अब ये साइंटिस्ट है न्यूटन, ये कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये एक साइंटिस्ट जो खाली साइंटिफिक फैक्ट्स में बिलीव करते हैं, वो बोल रहे हैं कि जब सोलर सिस्टम को देखा ना ध्यान से, तो उनको स्ट्राइक किया कि अर्थ इतने परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से, इतना परफेक्ट कि उसको परफेक्ट हीट और लाइट मिल रही है। तो क्या दिस इज अ कोइंसिडेंस? इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, है ना। अगर थोड़ा सा भी मतलब माइन्यूटली भी अगर ज्यादा पास होता है ना, थोड़ा सा सन के, तो उस पे लाइफ नहीं हो पाती। हमारे जो बर्फ के पहाड़ है सारे पिघल जाते धीरे धीरे, है ना, सब पूरा इट वुड हैव बीन सबमर्ज्ड विद वाटर। अगर थोड़ा सा दूर होता सूरज से, तो क्या होता? इतनी ठंड की लाइफ वहां पर पॉसिबल नहीं होती, है ना। हर तरफ खाली अंधेरा, रोशनी भी नहीं, सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो इतना एग्जैक्ट। और उसके ऊपर यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर का लेयर दे दिया इन्होंने हमें। एक एटमॉस्फेयर का लेयर है जो हमको एग्जैक्ट जितना चाहिए ना उतना ही यूवी रेज आता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा सनलाइट आ भी जाती है ना, तो वो उसको बचा के रखता है एटमॉस्फेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर दे दिया है। हर कोई एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स घुस नहीं सकता है हमारे अर्थ पे कि आ जाओ यहाँ पर अटैक करो, है ना। वी हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर, जहाँ पर ऑक्सीजन भी दे दिया कि आप इंसान को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी दे दिया। अब इतने सारे लोग रहेंगे अर्थ पर, तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? वेयर विल द ऑक्सीजन कम फ्रॉम? तो उसके लिए ट्रीज बना दिए। एवरीवेयर देयर आर अबंडेंट ट्रीज जो हमको ऑक्सीजन देते हैं। अब अगर खाली वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? लाइफ रह पाएगी? नहीं, पूरी जगह ना बढ़ जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज वेरी टॉक्सिक। तो फिर वैसे लोग नहीं रह पाएंगे। तो ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ले लेते हैं,
मतलब हर चीज का एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन इस अर्थ पे है. Why? It is not a coincidence. It is not an accident. वो इसलिए है ताकि हम लोग रह सके. For us to have life on it. So are we grateful for that life? जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की है गॉड ने, यूनिवर्स ने. Yes, continue. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us and that beyond it, there is no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by the cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine-tuning is so critical that a fraction of difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It's difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly destined, perfectly placed, perfectly balanced for us. Wow, आप बहुत अच्छा रीड करते हो जयप्रकाश. Yeah. So अब ना एक बिगर पिक्चर आता है. बिगर पिक्चर है ना. एटमॉस्फेयर दे दिया बचाने के लिए. यस. ट्रीज दे दिए. यस. एंड जो गैलेक्सी है ना हमारा, आकाश गंगा हिंदी में एंड मिल्की वे इंग्लिश में, उस गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, हमारा जो वो है सोलर सिस्टम, वो इस जगह पर प्लेस्ड है. एग्जैक्ट एकदम बेस्ट जगह पर प्लेस्ड है. अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर भी होता है ना, तो वो कॉस्मिक रेडिएशन से डिस्ट्रॉयड हो जाता. बट इज अनम्यूट. प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को. टेक केयर प्लीज. तो है ना, कॉस्मिक रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाता. इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं, रेशियोज हैं, जिनके कारण अर्थ के ऊपर लाइफ है. एंड हर तरह की लाइफ है ना. आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक्वेटिक लाइफ भी है, रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स, इतने सारे, मतलब सो मेनी वेराइटीज ऑफ लाइफ. और उन सब के लिए देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस ऑन अर्थ. एम्पल ऑफ मतलब जो जो जिसको चाहिए हर चीज है. एवरीथिंग इज देयर एंड परफेक्ट बैलेंस में है. हमारे जो एयर है उसका कॉम्पोजिशन स्कूल में पढ़ा था ना, इतना % ऑक्सीजन, इतना हाइड्रोजन, इतना हीलियम, नियॉन, आर्गन, पढ़ा था ना सबने. तो अगर उसमें उनकी रेशियो भी थोड़ी ऊंची नीची होती ना, इधर उधर होता है ना, ऑक्सीजन कम हो जाता, हाइड्रोजन ज्यादा, हीलियम थोड़ा ज्यादा, ये कम, तो भी हम नहीं रह पाते. अरे कैसे पॉसिबल है कि हर एक छोटी छोटी चीज का रेशियो, हर एक चीज का पैरामीटर्स एकदम एग्जैक्ट है जैसा कि हमको चाहिए जीने के लिए. एंड इट इज मतलब ऐसे कि जैसे ये जैसे तो ना, जैसे कोई विश्व, क्या नाम है ना उनका, जो वो विश्वकर्मा जी है ना, जो बिल्डिंग्स बनाते थे. हाँ, जैसे कोई मतलब डिजाइनर ने डिजाइन किया है पूरा एज इफ कि यस, लेट्स गिव देम ऑक्सीजन, लेट्स गिव देम ट्रीज, लेट्स गिव देम वाटर. इतना पानी दे दो, इतना ये दे दो, इतनी धूप, आधा रात होना चाहिए, आधी ये, एकदम अपने लिए डिजाइन किया है. सो हैव वी एवर बीन ग्रेटफुल फॉर दैट ह्यूमन लाइफ? अभी हम लोग 57 पीपल 26 मिनट से इस सेशन में है. को मैं बात कर रही हूँ, जयप्रकाश जी रीड कर रहे हैं. हमने अभी तक अपनी सांस पे ध्यान दिया किसी ने? कि हम सांस तो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं. बातें करते हुए भी ले लेते हैं, खाते हुए भी ले लेते हैं, है ना, चलते चलते लेते रहते हैं, सोते वक्त भी लेते रहते हैं. हमने आज तक सोचा ही नहीं कि ये जो सांस हम सिर्फ ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसकी मतलब कितनी खास बात है. यस, कंटिन्यू. When the realization hits you that all of these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us,
you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. Yes. और कोई भी अगर ये इतना बड़ा पिक्चर देख पा रहा है आज या आज से पहले किसी ने ये बात समझ ली है, तो उसको ना अपने आप लाइफ के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, गॉड के प्रति ना इनफाइनाइट ग्रैटिट्यूड अपने आप ही आ जाए। उसको कोई दरकार ही नहीं है आपको बताने की कि आप ग्रेटफुल हो जाओ, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपके पास ये है, आपके पास वो है। If this realization hits us, now we know that yes, we should be very, very grateful for all this beautiful designing. Yes, continue. The magical air that you breathe is not an accident or fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yes. तो अब जैसे हमको पता चला कि हाँ, मैजिकल एयर जो हम ये एयर भी ब्रीथ कर रहे हैं ना, ये भी हमको कोई फ्लूक से नहीं मिल गया है ना, इसको भी परफेक्टली डिजाइन किया गया, इतना रेशियो में ऑक्सीजन दिया गया, ट्रीज को बनाया गया, हर चीज को एकदम परफेक्ट, नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स दिए गए, कानों में छेद किए गए, हर चीज की हमको अच्छे से हम सांस ले पाए। ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल को बहुत जरूरी है ना, अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। आप थोड़ी देर भी नाक बंद करके देखो कि आप कितनी देर बिना सांस लिए रह सकते हो। अच्छा, ड्यूरिंग द पैंडेमिक एक वो आता था ना, व्हाट्सएप में बहुत उस समय घूम रहा था, कुछ एक वो एक्सपेरिमेंट था कि इसको प्रेस करके रखो एंड देन सांस रोक के रखो एंड देन चेक कि वो कितने देर तक आप रोक सकते हो। किसी ने किया था? रेड बॉल पाइरोमीटर। हाँ, यस। तो कितने लोगों ने उस समय ट्राई किया था, है ना, एंड दे वर लाइक कि अरे और थोड़ी देर हो जाए, और थोड़ी देर रुक जाए, एंड यू नो कि मैं बता पाऊं कि यस आई कुड होल्ड माय ब्रेथ फॉर इतना सेकेंड्स, इतना मिनट्स, जो भी। तो क्यों अचानक से आज तक किसी ने सोचा था कि हमको ऑक्सीजन के लिए भी लाइन में लग के ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, लाइनों में लग के? हाँ, कभी कभी कोई होता था, बहुत लोग कोई सीरियस होते थे, उनको आईसीयू में दरकार पड़ती थी, बट इतनी डिमांड हो जाएगी ऑक्सीजन की, ऐसा आज तक किसी ने नहीं सोचा था, है ना। तो जब तब जाके पता चला ओके ऑक्सीजन की भी बहुत वैल्यू है। यस, तो हमने आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं कि जो सांस हम सिर्फ ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो लोग मेडिटेशन करते हैं या सुबह में प्राणायाम कुछ करते हैं ना, उन लोगों ने जरूर फील किया होगा व्हेन दे डू अनुलोम विलोम या व्हेन दे डू मेडिटेशन, है ना, दे फील कि ब्रेथ इज गोइंग, ब्रेथ इज कमिंग, तब जरूर आप ध्यान देते हो। यस, तो जब आपने ये समझ लिया कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ यूनिवर्स में डिजाइनिंग हुई है सो दैट यू कैन ब्रीथ, then that breathing becomes breathtaking in every sense of the word. Breathtaking. Yes, continue. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. Yes, and it is a very, very truth. हम लोग मतलब खाने के बिना भी कुछ समय तक रह ही सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ समय रह सकते हैं, है ना। बहुत लोगों ने ये किया है एक्सपेरिमेंट, बट सांस लिए बिना आई थिंक कुछ मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग है ना स्विमिंग करते हैं या कभी पानी में बहुत देर तक सांस नहीं आई, एंड कितने लोगों को तो आई थिंक शावर के नीचे भी ऐसा होता है, व्हेन दे टेक अ शावर, तो बहुत बार कि लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है। तो अगर कभी यू हैव फेल्ट सफोकेटेड, यू हैव फेल्ट कि सांस नहीं आ रही है ना, उस दिन जरूर समझ में आया ओ माय गॉड,
एंड जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, हम कितनी जोर जोर सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं कि ओ गॉड आई नीड मोर ऑक्सीजन, है ना, गिव मी। अगर आपके पास 1000 करोड़ का भी फ्लैट है ना, अगर आपका रूम पूरे सोने चांदी से बना हुआ है, इटालियन मार्बल से, बहुत इतना सुंदर, हर कुछ वहां पर वैसा है, बट उसमें अगर खिड़कियां ही नहीं है, आपके पूरे घर में एक भी विंडोज नहीं होगी, आप उस करोड़ों के घर में भी रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। आई होप कि ना कि यस एवरीवन अग्रीज कि नहीं रहना चाहोगे, बिकॉज यू नीड एयर, यू नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, है ना। तो उसकी वैल्यू हमको अब पता चली, बिकॉज मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ इज एयर। हमारे जितने भी पांचों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स की आज ही हम बात करेंगे, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स, कोई बताएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? They support our life system. They support our life system. How, Rashi ji? Because our made up of these 5 elements. Okay. ठीक है। अर्थ हमें, हाँ, यस, right. हमारा बॉडी, हमारा शरीर इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। ठीक है, हमारा शरीर ही नहीं, सिर्फ इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। आप जो एक फोन में, कंप्यूटर में आप ये सेशन कर रहे हो, वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। आप जो भी जिस चेयर पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कोई भी चीज की सृष्टि इन 5 तत्वों के बिना हो ही नहीं सकती कि नहीं उसमें 3 ले लेते हैं, ये 2 को छोड़ देते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर किसी ने सपोज, अगर आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आपको पता है ना कि बॉडी में चक्रास होते हैं, है ना, ये मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ठान, बहुत सारे चक्र, 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में। तो उन चक्रास के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन चक्रास में बैलेंस बनाते हैं ये सारे एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी मतलब जगह है, अपना अपना एक वो है, फंक्शन है, जिसके बिना नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि ना कोई चीज एकदम सॉलिड है, सपोज कि ब्रिक्स, ईटा ले लो, ठीक है, ईटा वो तो एकदम सॉलिड है, तो उसमें आप सोचोगे स्पेस एलिमेंट कहाँ से आएगा? वो तो एकदम सॉलिड है, उसमें स्पेस कहाँ से आया? उसमें बाकी चारों एलिमेंट हो सकता है कि हाँ पानी भी आ गया, बाकी सब आ गया, एयर तो खैर आता ही है, यस, तो स्पेस कैसे आएगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा ना सॉलिड्स कैसे बनता है ना, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पढ़ा था ना उसके डायग्राम्स। तो कुछ कुछ छेदे तो होते ही है, कुछ कुछ जगह उन सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स, उनके बीच में भी कुछ स्पेस होनी जरूरी है। ओके, स्पेस एलिमेंट के बिना कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है। हमारी बॉडी में भी स्पेस एलिमेंट का बहुत ज्यादा महत्व है, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो इट इज लाइक कि हम सबको एयर एलिमेंट के लिए तो आज कर ही रहे हैं, बट एवरी डे 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड करना ही करना चाहिए। अगर आप अपने मतलब जिस चीज से आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है, जिस चीज से आपकी बॉडी बनी है, दुनिया में हर चीज जिन चीजों से बनी है, अगर आप वहां पर अपनी ग्रेटिट्यूड डाल देते हो, तो एक होता है ना, जैसे एक स्कूल के बच्चे, स्कूल के आप बच्चों को या कोई टीचर को आप ब्राइब कर रहे हो, और एक सीधा ही प्रिंसिपल को, सीधा ही वहां के ट्रस्टी को, तो बात तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो आप सीधा ही हेड ऑफिस में चले जाओ ना। 5 एलिमेंट्स आपको रोज उनको ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए। सुबह उठ के जैसे आप बैल्कनी में जाते हो ना, अगर या खिड़की खोलते हो, जिसके बैल्कनी नहीं है तो खिड़की खोलते ही आपको आकाश दिखता ही है, ठीक है, आकाश, दैट रिप्रेजेंट्स स्पेस। ओके, वहां पर आपको जमीन दिखती ही है, या फिर आपके पांव जमीन पर ही है, आप उस समय अर्थ को थैंक यू कर दो। अगर आपको बादल दिख रहे हैं, आप बादल को पानी समझ लो, पानी को थैंक कर दो। अगर आपको बादल नहीं दिख रहे हैं, कोई सामने आपको वाटर बॉडी है, आप उसको थैंक, अगर बादल भी नहीं है, वाटर बॉडी भी नहीं है, अपने शरीर के पानी को थैंक कर दो, कुछ भी, ठीक है। सूरज आपको दिखता ही है, तो आप सूरज को फायर एलिमेंट समझ के थैंक यू कर दो। एंड 5 एलिमेंट को आप थैंक यू करके ही फिर आप बाकी अपने काम पर आगे बढ़ोगे।
Yes, continue, Jay Prakash. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whosoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Yes. तो राशि, पहले बार तुमने बुक की थी तो तुम्हें हो सकता है ग्रेटिट्यूड लिखने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, थोड़ा बहुत सोचना पड़ा होगा। इस बार वैसा नहीं है ना, इस बार अब आराम से आ रहा है ना। आई एम राइटिंग 3-4 पेजेस इन अ डे। देख लो, ठीक है। तो शी इज एन एग्जाम्पल। मुझे पता नहीं था, मैंने जस्ट पूछा उसको। तो अगर किसी को अभी भी लग रहा है ना कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, इट्स ओके, है ना। हम लोग अचानक से इस लेवल पे आए, अचानक से सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड देना, इट्स ओके। अभी आप ढूंढो नॉर्मल चीजों को, अपने मटेरियल थिंग्स, अपने आसपास के लोग, उनको ही ढूंढ ढूंढ के आप सबको दे डालो। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अब ढूंढने की दरकार नहीं पड़ेगी, है ना। अब आपको अपने आप बिगर पिक्चर, बिगर थिंग्स हु आर, मतलब आपने सब मटेरियल थिंग्स को आपने अच्छे से डुबो दिया। यस, बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। शुरू शुरू में मुझे भी नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं अपने फोन को कैसे ग्रेटिट्यूड दूं, मैं अपने बॉटल को कैसे दूं, मुझे फीलिंग ही नहीं आती थी। फिर अपने आप आने लगी। मैंने जब ना ट्राई किया कि आई एम ग्रेटफुल टू माई फोन की जगह आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फोन करने लगी, जब मैं, तब मुझे फीलिंग आने लगी, एज इफ कि मैं भगवान को ही ग्रेटफुल हो रही हूँ मेरे फोन के लिए। तब मेरी फीलिंग आई। पहले मैं आई एम ग्रेटफुल टू माई फोन बिकॉज आई कैन यूज, तो उतनी मुझे फीलिंग नहीं आ रही। ओके, तो धीरे धीरे मुझे मटेरियल थिंग्स के लिए भी आने लगा। एंड देन ना, जब द बिगर पिक्चर, जब आप नेचर के एक एक छोटे छोटे एलिमेंट को, एक एक छोटा छोटा आप नेचर के साथ जुड़े हुए एलिमेंट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, जब आप लाइफ की छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, है ना। एक नई सुबह, एक नया दिन, हमारे सोल, हमारे, जैसे अभी किसी ने शेयर किया था, एक नया दिन सिर्फ, है ना, अ ह्यूमन लाइफ सिर्फ, एक सिर्फ और सिर्फ आप कहीं गए और आपने एक बहुत खूबसूरत सनसेट देखा, आप कहीं गए और आपने एक बहुत खूबसूरत झरना बहते हुए देखा। छोटी चीजें, बड़ी चीजें, बादलों में आपने आज बहुत सुंदर कोई शेप देखा। यस, तो एक वो भी टाइम आएगा then you will be grateful for the bigger things in life, and then you will see कि आपके एक एक एरिया में मैजिक ऐसे ना एक्सप्लोड होकर फूट रहा है, एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब you have reached the deepest levels of gratitude. Yes, continue. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. ठीक है, तो आज करना क्या है आपको? हमेशा हम अनजाने में सांस लेते रहते हैं, आज आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सिर्फ सांस लें। ठीक है, ऐसे आप अपना जो काम कर रहे हो करते रहो, बट बीच बीच में, है ना, कोई भी कुछ भी, आप किचन में ही हो, आप बालकनी में बैठे हो, आप कोई से कुछ काम कर रहे हो, फोन में भी टेक्स्ट कर रहे हो, तभी भी आप कर सकते हो, है ना। आपने सिर्फ 5 बार सांसें ली देखकर कि हाँ सांस आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो। एंड जब आप सांस लोगे ना, तो आप फील करो, व्हेन वी इनहेल ना, तो एक ठंडी, एक ठंडक रहती है उस
सांस में, उस एयर में। जब आप एक्सहेल करते हो ना, जब आप सांस छोड़ते हो, तो एक थोड़ी सी वार्मथ रहती है, गर्माहट रहती है उस सांस में। तो यू नो व्हेन यू विल ट्राई टू फील दिस, तभी भी आपका फोकस बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम सांस पे ध्यान देते हैं लेकिन वो यहाँ वहां ध्यान चला जाता है। एंड यू विल फील कि यस, वैसा ही कूलनेस, वैसा ही वार्मथ है इनहेलिंग एयर में एंड एक्सहेलिंग एयर में, वो डिफरेंस है। ठीक है। एंड जब आप 5 बार सिर्फ लोगे और छोड़ोगे कॉन्शियसली, यू हैव टू जस्ट से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ and be genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. ठीक है। तो ये हम लोग अभी एक बार एक्सपेरिमेंट कर लें। ठीक है, everyone can do it। 5 बार सिर्फ आपको कॉन्शियसली, एकदम आपको जैसे कि सांस आपकी जा रही है, वैसे आपको उसको पूरा एकदम कॉन्शियसली सांस लेना है, सांस छोड़ना है आराम से। कोई कपालभाति, कोई अनुलोम विलोम, कुछ नहीं, नॉर्मल। उसके बाद वापस सांस लोगे, छोड़ोगे। 5 बार सिर्फ ऐसा करेंगे कॉन्शियसली। ओके, एंड देन वी विल बी थैंकफुल फॉर द मैजिकल एयर। Yes, everyone done na? Yes. Yes. सब लोग फील कर पाए सांस आ रही है, जा रही है? Yes. ओके, यस। हाँ, आगे पढ़े। You need to change the. Oh, yes, yes. It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of air going in and out of your body. Breath the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. Yes, तो देखो रोंडा बर्न कह रही है कि अब सबसे बेस्ट होता है जब हम ओपन में करते हैं, है ना, बिकॉज एक फ्रेश एयर होती है। बट अगर आप ओपन में नहीं कर सकते हो तो इट इज ओके, अगर आप रूम में या घर में कर रहे हो तो वो ऑप्शंस हमेशा देते हैं, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो आंख बंद करके कर सकते हो या आंख खुले, इट इज ओके। आप चलते हुए, खड़े होकर, कहीं भी कर सकते हो, है ना। आप सिर्फ गाड़ी में बैठे हो एंड कोई सिग्नल आया, यू आर ड्राइविंग, उस समय कर लो। आप कहीं एज ए पैसेंजर जा रहे हो तब तो आप कभी भी कर ही सकते हो। आपको कोई और मतलब आप कैसे ब्रीथ कर रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इट कि आपको अपनी सांस के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। तो कैसे ब्रीथ करना है, ऐसे वैसे वैसे, डोंट, इतना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, एकदम नेचुरल नेचुरल ब्रीदिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप ओम करोगे, यू नो ओम का साउंड निकालना है, उससे आपको और अच्छा
वो आएगा ग्रेटिट्यूड। आप कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। आपको लगता है कि बहुत गहरी सांस लेकर छोड़ोगे तो आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा, तो यस यू कैन डू इट। मैं तो ये करती हूँ, जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, वेरिएशन वाला, मैं यही वाला करती हूँ कि जब जैसे मैंने सांस ली है ना, तो मैं इमेजिन करती हूँ एज इफ मैंने ग्रेटिट्यूड की सांस ले ली अंदर, एज इफ कि मेरे अंदर एक एक सेल में ग्रेटिट्यूड चला गया जैसे ही मैंने सांस ली। ओके, अब जो चला गया उसको मैं छोड़ूंगी थोड़ी सांस के साथ, है ना। फिर जो सांस जा रही है वो खाली सांस जा रही है, बट मैंने ग्रेटिट्यूड ले लिया अंदर। और छोड़ते वक्त मैं मन में थैंक यू कर देती हूँ, मन मन में सिर्फ, जैसे ही छोड़ रही हूँ थैंक यू मन में निकल जाता है मेरे से। तो व्हेन आई डू दिस आई फील वेरी गुड, आई फील एज इफ कि मेरे एक एक सेल में ग्रेटिट्यूड मैंने इनहेल कर लिया, इट हैज नाउ गॉन देयर एंड नाउ डूइंग इट्स मैजिक इन माय सेल्स। तो ये आप कर सकते हो। यस, In Asian teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट किसी ने अगर बुक पढ़ी है तो, और नहीं भी पढ़ी है तो इसका मतलब है एल्केमिस्ट एक गोल्ड डिगर। हाँ, गोल्ड डिगर नहीं होता है वो, मतलब वो उसको एक ऐसी आर्ट आती है कि वो कोई भी मेटल को गोल्ड में चेंज कर सकता है। एक वो जूनियर साइंटिस्ट टाइप का कह लो। ओके, तो उसको बोलते हैं एल्केमिस्ट। एंड अगर एंशिएंट टीचिंग्स में लिखे हुए हैं हमारे कि अगर हम उस पॉइंट ऑफ ग्रेटिट्यूड तक पहुंच जाएं कि अपनी सांस सांस में शुक्राना, मतलब आप सोचो आप एक दिन में कितनी सांस लेते होगे, पता नहीं ना, अनलिमिटेड, पता नहीं। विचार तो सुने हैं कि हाँ इतने हजार आते हैं, सेकंड्स भी है कि हाँ 86,400 सेकंड्स मिलता है हमको, है ना, एक दिन में। बट सांस कितना लेते हैं ये तो पता नहीं, बहुत ज्यादा ही लेते होंगे, है ना। तो आप इमेजिन करो आपकी अगर हर सांस में ग्रेटिट्यूड आ जाए, अगर हर सांस में भी नहीं आ पाए, जितनी आप एक दिन में ले रहे हो उसके आधे में भी आ जाए ग्रेटिट्यूड, तो आप क्या एल्केमिस्ट नहीं बन जाओगे? यू विल डेफिनेटली बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट जो अपने पूरे जिंदगी के एक एक पार्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। गोल्ड में मतलब कि जो आप जिंदगी जीना चाहते हो वो एग्जैक्ट लाइफ आप अट्रैक्ट कर लोगे। यू विल बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट, है ना। बहुत लोगों से आपने सुना होगा जो लोग जैसे बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या फिर कोई गुरुजी या वैसे, कि मेरी सांस सांस में राधा का नाम है, मेरी सांसों में श्याम बाबा बसते हैं, मेरी सांसों में। यस, तो आप श्याम बाबा के साथ अपनी ग्रेटिट्यूड भी रखो, आप राधे राधे के साथ अपनी ग्रेटिट्यूड भी घुसा दो, है ना। दैट वी ऑल कैन डू। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23। The magical air that you breathe. Number 1, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So I hope कि एक्सरसाइज क्लियर है। 5 बार, अगर इन्होंने 5 बार बोला है ना तो 5 बार ही करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 5 टाइम्स मिनिमम या कम से कम 5 बार, नहीं। तो रोंडा बर्न की जो भी एक्सरसाइज अगर लिखा हुआ होता है 3 तो 3 करना चाहिए, ठीक है। 5 है तो 5 बार ही हमको आज करना है। एंड सिंपल, 5 बार आप 5 सांसें लेंगे
उनको बहुत फील करोगे कि सांस जा रही है, आ रही है, एंड देन यू विल गिव gratitude for that. You will just say thank you for the magical air that I breathe. Yes, thank you so much, Jay Prakash ji. It was immaculate, impeccable reading, है ना? And जहाँ जहाँ stress देना चाहिए जिस word पर, it was perfect. Thank you. Thank you. Yeah, let's pay gratitude first. Close your eyes, join your hands, and let's be grateful to the Almighty. Thank you so much, God. Thank you so much, Bhagwan Ji. Thank you so much, universe, for all the things we are blessed with. Thank you for this human life. Thank you for our beautiful planet Earth. Thank you कि हर चीज एकदम परफेक्ट हार्मनी में, परफेक्ट बैलेंस में, परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड वे में है for us to have a human life. Thank you for the magical air that we breathe. Thank you for all the 5 elements which are so important in our lives. Thank you for all the 5 elements which are the basis of our lives and for everything in this universe. Thank you so much. Thank you so much, God. Yes. मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। मैं ना जैसे ये तो ऑफन ही करते रहती हूँ, तो ऐसे क्लास करते समय 2-3 बार हो गया, तो जरूरी है 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी कि आपको डरना है कि अरे 5 से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा हो गया, बट आप कोशिश करो। हाँ, रोज सुबह छत पे जाती हूँ ना, रोज ही सुबह हाँ, अरे मंगला जी रोज करना है, अनलिमिटेड बात, हाँ। खाली आज की जो प्रैक्टिस है उसके लिए 5 बार लिखा हुआ है। अच्छा, और मैंने आज सुबह ही सोचा था पूछूंगी कि हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर द स्पेस, फिर मैंने सोचा आज का चैप्टर है तो क्लास में पूछ लूंगी। अच्छा, आप देखिए, आप अभी सांस ले रहे हो ना, ठीक है? अगर कोई एक पाइप होती है ना जिससे हम थम्स अप या वो पीते हैं, अगर वो पाइप के अंदर छेद नहीं होगा तो हम क्या थम्स अप पी पाएंगे? अगर हम पाइप के अंदर छेद नहीं होगा तो आप उसमें फूंक मार पाओगे? नहीं ना। तो अगर हमारे अंदर स्पेस नहीं होता, हमारे जो नोज पाइप, विंड पाइप है, अगर उसमें स्पेस नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन हम ले पाते? नहीं ना। अगर सब जगह ब्लॉक्ड है ना, सब जगह एकदम सेल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, एकदम सॉलिडिफाइड है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। सबसे पहले तो सांस ही नहीं ले पाते, है ना? ऑक्सीजन अंदर जाता ही नहीं, हमारे फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, हमारे जितने भी बोन्स, मसल्स, क्यों हम लोग एक्टिव रहते हैं? क्योंकि हर जगह स्पेस है। स्पेस एलिमेंट हमारे हर बॉडी में, हर एरिया में कितना एक्टिव है। आपको भूख भी लगती है ना, क्योंकि स्पेस एलिमेंट है आपके पेट में। अगर आपका पेट पूरा, मतलब सपोज पूरा सॉलिडिफाइड होगा, उसमें जगह ही नहीं होगी, आपको कभी भूख ही नहीं लगेगी, है ना? क्योंकि वहां पे एम्प्टीनेस ही नहीं है। तो आप हर जगह आप सोचो, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में स्पेस अगर नहीं होगा तो नई चीजें कैसे आएंगे? हम नई चीजें सीखेंगे कैसे, है ना? क्योंकि सब तो ब्लॉक्ड है, सॉलिडिफाइड है। तो हर एरिया में स्पेस होता है, तभी नई चीजें एब्जॉर्ब की जाती है। ये तो मैंने सिर्फ ह्यूमन बॉडी का बताया है, इट इज एप्लीकेबल। हाँ, मुझे लगा था मैं रॉन्ग हूँ, किंतु मुझे लगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन माय होम। यस, मतलब हाँ, बहुत सारी जगह है। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ हाउस। हाँ, यस आंटी, मतलब मैंने सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है ना? हर चीज आपके, हर एक सामान जो आपके घर में पड़ा है ना, उसकी एक फिजिकल स्पेस है ना? आप सपोज आप अपने हॉल को, डाइनिंग, लिविंग एरिया को फर्नीचर से एकदम भर दो, एकदम भर दिया, ये भी वो भी सब कुछ, उस घर में आप रह पाओगे? नहीं ना। एवरीवन वांट्स स्पेस। आज जैसे गंगावती जी ने भी लिखा था, आई एम थैंकफुल टू माय हस्बैंड बिकॉज ही गिव्स मी स्पेस, है ना? उन्होंने लिखा था एक लाइन, अगर आप लोगों को याद है। तो हम लोगों को रिश्तों में भी स्पेस चाहिए, है ना? हम लोगों को बोलते ना, अरे मुझे थोड़ी घुटन हो रही है, मुझे सांस लेना है, तो हमें सांस, हमें स्पेस
हर जगह जरूरी है, आपके घर में, आपकी अलमारी में। अगर आपकी अलमारी में आप हर चीज एकदम भर के ओवरफ्लोड, कि आपने जैसे ही गेट खोला और वो एज इफ कि आपके ऊपर ही गिर जाएगी, तो आपको मतलब वहां की जो एनर्जी है वो खराब हो गई। ओके, एवरीवेयर देयर शुड बी स्पेस, तो वहां की एनर्जी इज डिफरेंट, है ना। तभी तो हम घर में बोलते हैं कि सब जगह थोड़ी थोड़ी स्पेस रखो, ऐसे रहो वैसे रखो। यस, किचन में, घर में, ऑफिस में, एवरीवेयर। तो स्पेस एलिमेंट इज very important everywhere. I think it brings positivity in our life. Space brings positivity. Brings positivity. It gives us good energy. Yes, basically positive energy. तो वो बहुत जरूरी है, और हमारे बॉडी में तो उसका अलग ही इम्पोर्टेंस है। हमारे सारे चक्रास को वही बैलेंस करता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर उधर हो जाएंगे। जरा सा वेन में ब्लॉकेज आती है तो बाईपास करनी पड़ती है। Yes. तो एंड सारे ही एलिमेंट्स, इनफैक्ट सारे ही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेस एलिमेंट की अलग ही। सुबह मैं बाकी सबको कर रही थी ग्रेटिट्यूड, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं स्पेस को कैसे ग्रेटिट्यूड दूं। तो आप आकाश को दे दो ना मंगला जी। मैं तो जैसे ना आकाश को कहती हूँ, थैंक यू स्काई फॉर एनवेलपिंग मी, है ना। थैंक यू स्काई फॉर सराउंडिंग मी एंड प्रोटेक्टिंग मी, है ना। अगर अपने ऊपर आकाश ही नहीं होता तो कोई भी अनवांटेड चीज आ रही है अपने प्रोटेक्शन में नहीं है, तो थैंक यू स्काई। कि आकाश की तरफ देखने से ना विशालता भी आती है। यू बिकम ब्रॉड माइंडेड फॉर योर मैग्निफिसेंस। यस, मैं रोज छत पे घंटे डालने जाती हूँ सूरज भगवान की, तो मैं एक संग में पांचों एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ। वहां पे सब होते हैं ना। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। और आप तो पानी देने जा रहे हो, तो वहां पे अर्थ भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, सूरज भगवान भी है। बहुत अच्छा। I do the same way. पांचों को एक साथ सूरज भगवान को घंटी देते हुए I do it. Perfect. Yeah, you can do it this way also. मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं करूं तो मैं सबसे पहले जब खिड़की खोलती हूँ या बालकनी में, तो मैं उस समय दे देती हूँ। आप लोग कभी भी, इट इज ओके, बट आप लोगों को देना है रोज पांचों एलिमेंट्स को। मैंने सुबह सुबह तो इतनी टाइम नहीं होती है, तो जल्दी जल्दी में मैंने ग्रेटिट्यूड लिख लेती हूँ। अब एक दिन से चेष्टा कर रही हूँ कि शाम को, सुबह के टाइम इज फिक्स फॉर ग्रेटिट्यूड, शाम के टाइम इज फिक्स फॉर ड्रीम रीडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने लिखा था ना कि फर्स्ट सेशन में ड्रीम्स लिखना सीखा, सेकंड सेशन में ड्रीम्स पे यकीन हुआ, और सेकंड सेशन में ही आपके ड्रीम्स भी पूरे भी होंगे। थैंक यू। ओके, I have a sharing, सुवर्णा जी। अनुषा जी, अच्छा हाँ, दीपिका की भी शेयरिंग थी। आई होप शी इज देयर। ओके, हाँ बोलिए अनुषा जी। मेरी थोड़ी शेयरिंग बड़ी होगी। आप किसी को कुछ डाउट हो तो दे शुड क्लियर दैट। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, अदरवाइज वी विल टेक अनुषा जी शेयरिंग। प्लीज आप अनुषा बुलाएं, उसमें प्यार ज्यादा दिखता है आपका। हे अनुषा, यस, मुझे सब बड़ा बना दो, है ना। मुझे सुवर्णा जी, मैं बड़ी हूँ। No, today I have to share and I'm very thankful to you, सुवर्णा जी, क्योंकि आपने मेरा एक वो सर्कल कंप्लीट किया। I have today finished my 5 weeks of free online yoga session. Wow. And we are all thank you for that. And thankful to Mangla ji also, जिन्होंने बोला कि मुझे फ्री दो। And you know, I thought of giving for a week. पता नहीं क्या मेरे मन में आया। Of course, you were the inspiration. मैं भगवत गीता की एक दिन क्लासेस ले रही थी, और उसमें था कि मतलब everything we are getting from God. कुछ भी हमने अपना नहीं है, from karmas, from your past life जो भी है, that inspired me. और मतलब 9 years before I have done Vipassana meditation also. तो उनकी सेल्फलेस सर्विस देख के एंड मैनेजमेंट देख के ना, आई वाज रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज्ड। मतलब कि कोई किसी को नहीं जानता और फिर भी उनका इट वाज अमेजिंग, आई वुड से। एंड तो मुझे था कि मुझे कुछ करना है ऐसा कुछ जो सेल्फलेस सर्विस हो। फिर मैंने अभी कोविड के टाइम पे मैंने ऑनलाइन सेशंस लिए, ऑनलाइन योगा किया था श्री श्री रविशंकर का। उनके मतलब वो सेशंस वो भी देते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस सेशंस या, तो वो चीज ने भी मुझे इंस्पायर की। फिर आप मिले, आपका भी देखा, इट वाज सो सेल्फलेस सर्विस।
कहाँ से लोग आपको ज्वाइन करते हैं, and that how I got inspired from you, and that finished my full circle, and I will continue this online free yoga session. So I invite everyone who can join it and get benefit from that. Such an amazing journey and such an amazing initiative. Yeah, so I want everybody come and take care of your health. Everyone, and I am sure कि अनुषा जी बहुत अच्छा ट्रेनिंग, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे। मैं बताऊं? मंगला जी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं एट दिस एज, जिसने कभी नहीं किया था योगा, मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे करना है 2 साल से, किंतु मे बी बिकॉज ऑफ द क्लासेस मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई रियली एंजॉय इट। एट दिस एज मैं इतना सब कुछ कर लेती हूँ, आई नेवर थॉट कि मैं कर लूंगी। मंगला जी, आप बार मत बोलिए एट दिस एज, आपकी एज अभी कुछ भी नहीं है। Okay. And you know, she is very regular and such a dedicated मतलब member है, I can't say, मतलब she is very sweet. Great. Thank you. And Anusha ji, congratulations, and I hope कि बहुत लोग आपके इस सेल्फलेस सर्विस की, आपके इस ट्रेनिंग का फायदा उठाएंगे। आप जरूर लिंक शेयर करना ग्रुप में। बिल्कुल। सो मैंने कहा मैं आपकी आज तारीफ करूंगी, घर वालों की तो करूंगी, पर ऑफ कोर्स आपने जो आज होमवर्क दिया, तो आई वाज थिंकिंग 2-3 दिन से कि मेरी थोड़ी शेयरिंग बड़ी होगी, जिस दिन थोड़ा चैप्टर छोटा होगा तो ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद एवरीवन। I just want to say one thing. अगर आप ग्रुप को हैं, अगर आपको अपना ग्रैटिट्यूड का मास्टर बनना है तो स्वर्णा जी से सीखिए, और अगर ब्रेथ टेकिंग के बारे में कुछ जानना है तो अनुष्का जी की क्लास ज्वाइन मैंने दोनों कर रखी है। You know, मंगला जी ने दोनों कर रखी है। JPB is also very regular. Okay. शालिनी जी, वो ये लोग सारे ना डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं मेरे। थैंक यू। मैं अपनी तारीफ करवाना चाहता था। Okay. to you. Anusha ji, thank you. Thank you. Thanks for coming every day. अरे आप इतना टाइम दे रही है, I am really thankful from the bottom of my heart. Congratulations. You started believing in, you gave me a belief for myself. Of course. For yoga, I'm ready to give anytime, anywhere. You know, मतलब it's like मेरे लिए पूजा है वो। Yoga is like that to me. It's very pious. I'm like कि I'm मतलब इतनी grateful हूँ मैं ना भगवान की कि मुझे ये विद्या मिली। Yes, it's like साधना है ना? Yeah, it's like साधना मेरे लिए सब कुछ है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ, ड्रीम्स में मैं एक सजेशन भी सबको देना चाहूंगी। लोग बहुत ठीक है, होता है कि मैं इधर जाऊं, प्लीज थिंक ऑफ हेल्थ कम्स फर्स्ट। सांसें जब तक है, मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट पोजीशन। यस। तो मतलब आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही सबको बोलूंगी, आप किसी का भी योगा ज्वाइन करो, बट डिवोट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। It's very important. Our each and every bones, muscles, they need stretching. अनुषा जी, आपके लिए शायद हम लोग का ड्रीम पूरा हो जाए, हेल्थ वेट लूज करने का। बिल्कुल। मैं डाइट भी थोड़ा गाइड कर देती हूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत गलत तरीके से खाते हैं, और आपको पता है ये योगा जो है ना, इंडिया की बदौलत पूरी दुनिया को मिल रहा है। Yes. It is the ancient gift to the world. ड्रीम पूरा हो जाएगा हम लोग का भी। पिछले सेशन में सुवर्णा जी की मम्मी को मिली थी, इस सेशन में अनुषा जी की मम्मी को मैंने कल मिला। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलके। ग्रेट। थैंक यू सुवर्णा जी, once again thank you from the bottom of my heart. आपने इस चीज को आगे किया और पता नहीं कैसे मेरे दिल में आया, और I felt in love कि नहीं, मुझे ये सेल्फलेस सर्विस देना है अपनी तरफ से। We are so proud of you. Thank you so much. Thank you. Yes. दीपिका, आपकी शेयरिंग छोटी है कि बड़ी है? दी छोटी है। चलो बताओ। We will take it. Yeah. जिन लोगों को जाना है, अगर जरूरी है, they can leave. Yes. हाँ। दी छोटी, बस ये बोलना है कि लाइक टुडे आई हैव सीन माय डॉटर। मैं जिसको बोल रही थी कि यू हैव टू राइट स्कूल का ना राइटिंग पार्ट आया था, तो शी वाज लाइक नहीं मम्मा आई डोंट वांट टू राइट, एंड देन आई शोड हर लाइक लिटिल, गुस्से में आप देखते हो ना, तो आई जस्ट शोड हर आईज एंड आई
मतलब दिखाने के बाद में what I see is like वो ना okay mama, and she hold her pencil and say thank you and she started writing. I don't know, she added thank you and she started writing. So I'm Okay. surprised to see this कि how come she's telling thank you and started writing herself, and she completed her page. Great. Good Very job. nice, you know, amazing. Yeah. Yeah, so this thing I wanted to share. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you everyone for your sharings, for your participations. ठीक है, Thank you, it is like I think 6 दिन शायद और है हमारे पास. तो जिन लोगों ने भी अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, अभी तक कभी शेयर नहीं किया, I would invite everyone, है ना. It's मतलब मैं या जो भी यहाँ पर कोई भी है, इतना कोई डरावना या इतना कोई बुरा थोड़ी लगता है ना. तो you people can introduce yourself. We are there for 6 days together. ठीक है. And 2:45 पर हम लोग सब म्यूजिक ऑन करके डांस करते हैं. So you can log in at that time. So I bye never bye. knew. मेरा तो 250 का अलार्म लगा हुआ है. हाँ, तो कल से आप 2:45 पे आ जाना. ठीक है. Okay. Yes. So bye bye everyone. Have a great magical day. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you.